हजारों एनिमल्स का। ये धरती जिस पे हम सब ने जन्म लिया, आज से करोड़ों साल पहले एक उबलता हुए लावा का गोला था, जहाँ पे जीवन का नामो निशान नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बनी ये सोलर सिस्टम, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे बना हमारा चंदा मामा। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में 470 करोड़ साल पहले, जहां सोलर सिस्टम की जगह हुआ करता था सैंड पार्टिकल्स और गैसेस। उसी के सामने हुआ करता था एक बड़ा सा विशालकाय तारा, जहां पे सुपरनोवा यानी कि एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अक्सर ये उन स्टार्स के साथ होता है जो कि काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होने के कारण ये सारे सैंड पार्टिकल्स एक जगह कंप्रेस होने लगते हैं, और जिससे कि ग्रेविटी का निर्माण होता है। तभी वहां पे एक बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है, जिससे कि हमारे सन का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ सन का ही निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे होता है बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स का निर्माण, जो कि ग्रेविटी के कारण सन के इर्द गिर्द घूमते रहते थे और अक्सर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते थे, जिससे कि फॉर्मेशन हुआ हमारे मार्स, वीनस और अर्थ का। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वीनस और अर्थ के बीच एक और प्लेनेट हुआ करता था, जिसको हम लोग थिया के नाम से जानते हैं। उस समय अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, जिससे कि बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स अर्थ से आके टकराते रहते थे। और यही सेम थिंग होता रहा हमारे पड़ोसी ग्रह थिया के साथ, जिससे कि कुछ ही सालों में, कुछ करोड़ों सालों में ये एक दोनों से टकरा गए और हुआ एक बड़ा एक्सप्लोजन, जिससे कि हमारे चंद्रमा का फॉर्मेशन हुआ। इस समय अर्थ में केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस में उबलता हुआ लावा। अर्थ में जो भी भारी मिनरल्स थे, जैसे कि आयरन एंड निकल, वो अर्थ के सेंटर में आने लगे, जिससे कि हमारे अर्थ का कोर का फॉर्मेशन हुआ। और जो भी हल्के पदार्थ थे वो हमारे अर्थ का अपर लेयर को फॉर्मेशन किए, जैसे कि क्रस्ट। जो भी हल्का पिंड हमारे अर्थ से टकराते थे वो भारी मात्रा में मिनरल्स, सॉल्ट एंड वाटर कैरी करते थे, जिससे कि हमारे अर्थ में वाटर आया। हमारा अर्थ का वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से बने होने के कारण अंदर की गर्मी बाहर आना चाहती थी, लेकिन बाहर पानी होने के कारण ये आ नहीं सकती थी। इसीलिए फॉर्मेशन हुआ ज्वालामुखी का। ये वो समय था जब ज्वालामुखी के कारण अनेकों सूक्ष्म जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, और जो वोल्केनोस के कारण जमीन का निर्माण भी होना शुरू हो गया था। ये वो समय था जब धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगी थी। सूक्ष्म जीव खाने के तौर पे सनलाइट और मिनरल्स का यूज करते थे, वहीं मलबा के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ऑक्सीजन एंड आयरन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही थी, जिससे कि हमारा अर्थ आज के मार्स की तरह एकदम लाल हो चुकी थी। एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण ये सूक्ष्म जीव भी मरने लगे थे, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर बढ़ना भी शुरू हो चुका था। लेकिन एक वक्त आया जब फिर से वोल्केनोस ने फटना शुरू किया। इस समय कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण एसिड रेन होना शुरू हो गया था, जिससे कि हमारी धरती बहुत ही बड़ा आइस एज से गुजरना पड़ा। आमतौर पे जो सनलाइट के रेज होते हैं वो धरती सोख लेती है, लेकिन आइस ने इसे पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे कि सारी सनलाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन फिर अंदर का जो ज्वालामुखी था वो फटना शुरू हो गया, जिससे कि ये जो बर्फ थी वो फिर से पिघल गई, और यही प्रोसेस होता रहा। एक वक्त ऐसा आया जब ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का यूज करके अपने आप को और ज्यादा विशालकाय बनाने लगे। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण एसिड रेन भी स्टॉप हो चुका था।
अब एक ऐसा वक्त आ गया था जब ये सूक्ष्म जीव डायनासोर्स में परिवर्तित होने लगे। अब आखिर डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, इसे हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे।